आपने कभी ऐसा शगुन देखा है जो किसी की शादी का नहीं बल्कि बदले की आग का पैगाम लेकर आता हो। यह कहानी एक हल्दी की जिसने 100 साल पुराना शराब फिर से जिंदा कर दिया। अगर आपको ऐसी ही सस्पेंस और डर से भरी हॉरर स्टोरी देखना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, मेरे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली डरावनी कहानी की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गांव का नाम था रतनपुर। दूर दराज जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा, जहां शाम होते ही सन्नाटा ऐसा छा जाता था जैसे वक्त भी ठहर गया हो। इस गांव के सबसे अमीर जमींदार थे विजय प्रताप सिंह। उनकी एक ही संतान थी, कमला, रूप में जैसे स्वर्ग की देवी उतरी हो। कमला की शादी तय हुई थी ठाकुर रणवीर सिंह के बेटे आदित्य से। शादी एक बड़े घराने में हो रही थी और पूरे गांव में खुशी की लहर थी। हल्दी की रस्म से ठीक एक दिन पहले ठाकुर साहब की ओर से शगुन का हल्दी का थाल कमला के घर आया। सुनहरी थाली में बंधी हुई लाल चुनरी से ढकी, लेकिन जैसे ही वह थाल घर में रखा गया, अजीब घटनाएं होने लगी। रात को नौकरानी रज्जो ने थाल से आती अजीब महक महसूस की। गुलाब की नहीं, कुछ सड़ी हुई चीजें जैसी। उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब वह सुबह नहीं उठी, सब घबरा गए। कमरे में जाकर देखा गया, रज्जो की लाश खाट पर पड़ी थी, आंखें पूरी तरह खुली हुई, जैसे किसी चीज को देखकर डर से मर गई हो। कमला सहमी, पर रस्में तो नहीं टाली जा सकती। अगले दिन हल्दी की रस्म हुई, उसी थाल की हल्दी से। लेकिन जैसे ही हल्दी कमला के शरीर पर लगाई गई, उसका चेहरा पीला नहीं बल्कि नीला पड़ने लगा। उसकी आंखें पल भर को उलट गई और उसने अजीब सी आवाज में कहा, मैं कमला नहीं हूँ। सब लोग सन्न, लेकिन पलक झपकते ही कमला सामान्य हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। शाम को गांव की बूढ़ी दाई मैया ने कमला की माँ से कहा, इस शगुन में कुछ तो गलत है। ये कोई आम हल्दी नहीं, इसमें किसी आत्मा की छाया है। विजय प्रताप ने गाड़ी भेजकर आदित्य के घर संदेश भिजवाया, लेकिन रास्ते में ही गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। संदेशवाहक और घोड़ा दोनों मृत पाए गए। रात को कमला के कमरे से जोर जोर से हंसी की आवाजें आने लगी। पर वो कमला की हंसी नहीं थी। दरवाजा तोड़ा गया। अंदर कमला एक पुरानी लाल जोड़े में बैठी थी, जिसे किसी ने 100 साल से नहीं पहना था। कमला की माँ ने देखा, कमला के पैरों की दिशा उल्टी थी। कमला की माँ चीखी। कमला की आंखों से खून बह रहा था और उसने धीमे स्वर में कहा, जिसने मेरा सुहाग छीना था, अब उसकी बेटी का सुहाग मेरा होगा। तभी मैया ने सबको बताया, 100 साल पहले इस हवेली में एक लड़की थी, भानुमती, जो एक ठाकुर के बेटे से प्रेम करती थी। शादी के दिन ठाकुरों ने उसकी अस्मिता को रौंद दिया और उसे जिंदा जला दिया। मरते समय उसने कसम खाई, हर 100 साल जब हल्दी इस खानदान से आएगी, मैं वापस आऊंगी। अब वह साल था 100 साल बाद का। वही घराना, वही शगुन, वही रस्म। कमला अब खुद में नहीं थी। एक तांत्रिक को बुलाया गया। तांत्रिक ने यज्ञ शुरू किया और कमला को मंत्रों से बांधने की कोशिश की, लेकिन भानुमती की आत्मा शक्तिशाली थी। हवेली के चारों ओर आंधी चलने लगी, दीपक बुझ गए और अचानक कमला हवा में उठ गई।
तांत्रिक चिल्लाया, भानुमति तेरा बदला पूरा हो गया, अब जा। भानुमति की आत्मा चिल्लाई, मेरा सुहाग मुझसे छीना गया, लेकिन मैं कमला को वैधव्य नहीं दूंगी। और फिर एक तेज चीख के साथ कमला जमीन पर गिरी बेहोश। सुबह तक सब कुछ सामान्य था। कमला उठी, उसे कुछ याद नहीं था, पर वो थाल अब भी वैसा ही रखा था, पर इस बार उसमें कोई हल्दी नहीं, बस राख थी। कमला की शादी हुई आदित्य से पूरे विधि विधान से, लेकिन आज भी उस हवेली के तहखाने में एक लाल जोड़ा रखा है और साथ में लिखा है, अगर फिर शगुन आया तो मैं लौटूंगी। रतनपुर में आज भी हल्दी की थाली लाल चुनरी में नहीं बांधी जाती। धन्यवाद मित्रों। ये डरावनी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।